नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। खबर बरेली से है। यहाँ दो अलग अलग मामलों में अदालत के सख्त फैसलों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराध करने वालों को देर सवेर सजा जरूर मिलती है। ये दोनों मामले न सिर्फ गंभीर अपराधों से जुड़े हैं, बल्कि समाज के लिए एक बड़ा संदेश भी देते हैं। पहला मामला एक दर्दनाक पारिवारिक घटना का है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। शाहजहांपुर के रहने वाले संजीव ने अपनी बहन सत्यवती की शादी साल 2012 में बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के चैना गांव निवासी विनोद कुमार के साथ की थी। शादी के शुरुआती दिनों के बाद ही हालात बिगड़ने लगे थे। आरोप है कि विनोद अक्सर अपनी पत्नी सत्यवती के साथ मारपीट करता था और उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता रहता था। परिवार के लोगों ने कई बार समझाने की कोशिश की। भाई संजीव खुद कई बार ससुराल पहुंचकर मामला शांत कराने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार कुछ दिन सब ठीक रहता और फिर अत्याचार शुरू हो जाता। इस तरह सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर 1 मई 2022 का दिन आया, जब एक छोटी सी बात ने खौफनाक रूप ले लिया। परिवार में एक शादी थी और उसी में जाने को लेकर पति पत्नी के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी विनोद ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी सत्यवती पर तेल डाल दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। इस घटना में सत्यवती की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे परिवार में मातम छा गया और इलाके में भी सनसनी फैल गई। पुलिस ने नवाबगंज थाने में मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। जांच के दौरान साक्ष्य जुटाए गए और मामले को अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह पेश किए गए, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को अदालत के सामने रखा। करीब 4 साल तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 6 मई 2026 को बरेली की एडीजे 9 कोर्ट ने आरोपी विनोद कुमार को दोषी करार दिया। अदालत ने धारा 302 के तहत उसे आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई और 10,000 रूपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही धारा 498 के तहत 2 साल की अतिरिक्त सजा और 5,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अब बात करते हैं दूसरे मामले की, जो आपसी रंजिश और हिंसक झगड़े से जुड़ा है। यह मामला बरेली के भुजीपुरा थाना क्षेत्र के बिलवा गांव का है। शिकायतकर्ता संतोष के अनुसार उसके ससुराल पक्ष के लोग एक शादी में बहेड़ी गए थे, जहां गांव के ही सुमित से उसका विवाद हो गया था। इस विवाद ने बाद में बड़ा रूप ले लिया। 31 जनवरी 2021 को सुबह करीब 9 बजे सुमित अपने भाई राजेश और भीमा के साथ साथ गांव के ही दीपक को लेकर संतोष के घर पहुंच गया। आरोप है कि चारों ने घर पहुंचते ही गाली गलौज शुरू कर दी। जब संतोष ने इसका विरोध किया तो मामला हिंसक हो गया। चारों आरोपियों ने मिलकर संतोष और उसके परिवार पर हमला कर दिया और ईंट पत्थरों से मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में संतोष की भाभी भावना यादव और उसके साले के बेटे यशदीप के सिर में गंभीर चोटें आई। दोनों खून से लथपथ हो गए। घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और भोजीपुरा थाने में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले की भी गहन जांच हुई और अदालत में 9 गवाह पेश किए गए। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों दीपक, सुमित, राजेश और भीमा को दोषी ठहराया। अदालत ने धारा 328/34 के तहत सभी को 7-7 साल की सजा और 20-20 हजार रूपए जुर्माना लगाया। धारा 323/34 में 6-6 महीने की सजा और 1-1 हजार रूपए जुर्माना। धारा 336 में 1-1 महीने की सजा और 200 रूपए जुर्माना। धारा 504 में 1-1 साल की सजा और 1-1 हजार रूपए जुर्माना और धारा 506 में 2-2 साल की सजा और 1-1 हजार रूपए जुर्माना सुनाया गया। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें 3-3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इन दोनों मामलों में अदालत के फैसले समाज को एक सख्त संदेश देते हैं। पहला मामला घरेलू हिंसा की उस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है जो कई बार अनदेखी रह जाती है और अंत में एक बड़ी त्रासदी में बदल जाती है। वहीं दूसरा मामला यह दिखाता है कि छोटी छोटी रंजिशें कैसे हिंसा का रूप ले लेती हैं और कई लोगों की जिंदगी प्रभावित हो जाती है। कानून का यही उद्देश्य है कि ऐसे अपराधों पर सख्ती से रोक लगे और पीड़ितों को न्याय मिल सके। इन फैसलों से यह साफ है कि न्यायिक प्रक्रिया भले ही लंबी हो, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आती है और दोषियों को सजा मिलती है।